स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने साल 2022 के लिए अपना रिवाइज्ड कैलेंडर जारी कर दिया है। एक कैलेंडर उसने पिछले साल जारी किया था, जिसके अनुसार वो अभी तक एग्जाम ले रहा था। केवल दो फॉर्म थोड़े से लेट हुए, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर और एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। बाकी सारे अपने उसने समय पर एडवर्टाइजमेंट जारी किए, समय पर उनका एग्जाम लिया है। तो अभी क्या है, कुछ इस तरह से है एज 6 जुलाई आज के तारीख में कि एमटीएस हवलदार ये कल से शुरू हो चुका है। जुलाई 2022 5 जुलाई से पेपर, तो ये भी लेट नहीं है। उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 10 होता है एसएससी में, ये 12 मई को आया था। इसका अगस्त में एग्जाम है अगले महीने। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये 17 मई को आया था, 16/6 में इसकी लास्ट डेट हो गई। अक्टूबर 2022 में इसका एग्जाम है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है दिल्ली पुलिस में, इसकी एग्जाम पर क्लासेस भी चल रही हैं, योद्धा बैच भी है अक्टूबर 2022 में। अब आ जाता है यहां से, तो जो ड्राइवर के लिए इन्होंने रिवाइज एक नोटिफिकेशन दिया था कि पहले जून में आना था, लेकिन अब ये 8 जुलाई को आएगा, मतलब परसों 29 तक। अब इसमें थोड़ा सा दिन कम कर दिए। पहले आपको फॉर्म भरने के 1 महीने मिलते थे, अब केवल इसमें साथी 21 दिन आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे। अक्टूबर में ये पेपर भी है। इसी तरह हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ ये भी 8 जुलाई से भरा जाएगा, परसों से। इसमें भी आपको लगभग 21 दिन फॉर्म भरने के मिलेंगे और पढ़ाई के लगभग 90 दिन अक्टूबर 2022 में। उसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 1 20 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट। देखो इसमें तो केवल आपको 15 दिन फॉर्म भरने के दिए जा रहे हैं। इसका पेपर भी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 4 एग्जाम के पेपर एसएससी करा रही है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस, इसमें एक कारण यह हो सकता है कि इसने अपने एग्जाम को अगस्त सितंबर में कोई एग्जाम क्यों नहीं है, क्योंकि साथ ही ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो शायद ये ग्रुप डी के एग्जाम की वजह से ये थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ग्रुप डी भी है और इतने सारे कंप्यूटर भारत में है नहीं कि सारे एग्जाम एक साथ हो जाएं। उसके बाद में आ जाता है एसआई सीपीओ का जो होता है, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीपीओ जिसे बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट आएगा 10/8 मतलब 10 अगस्त को। 30 तारीख तक 20 दिन केवल फॉर्म भरने के मिलेंगे। इसका पेपर नवंबर में है। जूनियर इंजीनियर जेई जो होते हैं, एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है, यह साथी आपका 12 अगस्त 2 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका भी नवंबर में। स्टेनोग्राफर सीएनडी ये आपका 20 अगस्त को आएगा, 5 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये भी आपका नवंबर में है। उसके बाद में सीजीएल ये इन्होंने नया दिया है, जो पिछले असल में जो इस बार सीजीएल हुआ है, अभी सीजीएल प्री और सीएचएसएल, वो 2021 वाले हैं, 2022 वाले तो है ही नहीं। तब इन्होंने 2022 के लिए सीजीएल और सीएचएसएल ये दो नई एंट्री हैं। सीजीएल टीयर 1 इसका जो आपका एग्जाम तो दिसंबर में होगा, फॉर्म इसके 10 सितंबर को आएंगे और 20 दिन लगभग 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार एमटीएस दिल्ली पुलिस ये पहले 7 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक फॉर्म, जनवरी फरवरी 2023 में। सीएचएसएल ये 5 नवंबर को फॉर्म आएंगे, 4 दिसंबर तक। इसमें भी यहां पर आपको 1 महीना मिलने लगेगा। तो यहां पर आपको लगभग 5 से 6 एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 20 दिन ही फॉर्म भरने के मिल रहे हैं, बाकी में फिर से आपको 1 महीना मिलने लगेगा। इसका फरवरी से मार्च। एक चीज जो इन्होंने थोड़ी सी की है, ये एसएससी जीडी जो पहले 2023 में आना था, उसको इन्होंने 2022 में ले आए। 10 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 19 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। 19 तारीख तक मतलब 10 दिसंबर से 19 जनवरी, इसमें 1 महीने से ज्यादा का समय दिया है फॉर्म भरने में। और इसका पेपर 2023 में। इसके बाद में एमटीएस 2022 जो अभी एमटीएस है, ये 2021 वाला है। ये आपका 25 जनवरी को फॉर्म आएंगे, 24 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। इसका पेपर अप्रैल मई 2023। और फिर आ जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं सिविल पुलिस में। तो 2 मार्च से 31 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और अप्रैल मई में इसका एग्जाम होगा। तो सीजीएल सीएचएसएल ये नई एंट्री है। एसएससी जीडी ये पहले से भी थी, अभी भी है। एमटीएस एक नई एंट्री है साल 2022 के। तो जो एसएससी ने कुछ समय पहले
जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करेंगे, तो एसएससी की ओर से आपको याद होगा कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था जिसमें एसएससी ने बताया था कि भाई हम लोग भी लगभग 10 लाख के करीब, मतलब 70,000 के करीब वैकेंसी, ये वाला जो आया था 20 जून को आया था ये लगभग, कि ये चल रही लगभग 70,000 एडिशनल वैकेंसी इन दिनों लेकर आएंगे। तो उसी को भरने की प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 50,000 के करीब वैकेंसी एसएससी जीडी में होंगी। तो कुल उन्हें मिला लें, बाकी सीजीएल सीएचएसएल ये सब मिला के 70,000 नई वैकेंसी और होंगी। 40,000 वैकेंसी पे ऑलरेडी इनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए साथ ही हमारा एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम पर यूट्यूब चैनल है, जिस पर सीजीएल सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ कांस्टेबल इन ड्राइवर इन सब की क्लासेस आपको मिलेंगी। सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, और मतलब अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास ली जाती है। ज्यादातर सारे एग्जाम्स को टारगेट किया जाता है। तो आप एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी अपने मेन एग्जामपुर चैनल पर भी इन सभी एग्जाम्स के क्लासेस का नोटिफिकेशन आदि आपको तुरंत दिया जाता है। तो चलिए, अब तो इतना सारा आपके पास कैलेंडर भी है और तैयारी करने का मौका भी है। अब जब ये वैकेंसी है तो इनको जाने मत दीजिए। थोड़ी केंद्र सरकार की वैकेंसी में एक नया आ जाता है, जैसे कि जीडी वगैरह में तो खैर हिंदी होती है, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश हिंदी का कोई मतलब होता नहीं है, कांस्टेबल में। बाकी डब्ल्यूटीपीओ इसमें साइंस का इंग्लिश का रोल थोड़ा सा हो जाता है। इधर आप देखोगे तो बाकी सीजीएल सीएचएसएल में इंग्लिश से डरते हैं, बाकी तो सब कुछ सेम है। आपको पढ़नी है जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ। तो अगर आप किसी भी चीज को क्रम से पढ़ते हैं तो आप पेपर भी जरूर निकाल लेते हैं। 5 चीजें किसी भी पेपर को निकालने के लिए सबसे आवश्यक होती हैं। जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसका फॉर्म समय से भरो। दूसरी चीज, उसका पूरा पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कितनी नेगेटिव होती है, कितने घंटे में पेपर होता है, कंप्यूटर आधारित होता है, ऑफलाइन होता है, पूरा एक चीज पता कर ली। एसएससी के तो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। उसके बाद में आपने ये देखा कि मेरे पास कितने दिन है, कितने सब्जेक्ट हैं, उनमें मेरे कितनी चीजें तैयार है, हो सकता है बिल्कुल नहीं हो। फिर आपने अपना बनाया शेड्यूल, हाथ से नोट्स बनाए, हर दिन जितना पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करके सोए। 5 से 6 चीजों को रेगुलर कर लिया, पहले प्रयास में ना मिले, दूसरे प्रयास में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए, ये आपको बताना था। बाकी आप एग्जाम पर से जुड़े रहिए और